स्थाणु तीर्थ है, स्थाणु कुंड है। और ये धरती का सबसे पहला कुंड समझिए आप। जब धरती जलमग्न हो जाती है प्रलय में, उसका जो केंद्र है ना, उसी पर स्थाणु शिवलिंग स्थापन है। 8,69,000 वर्षों के पहले यहाँ रावण ने भी पूजन किया है। उनके पहले यहाँ वशिष्ठ ऋषि जी पूर्व दिशा में बैठकर तप किए, पश्चिम की ओर बैठकर विश्वामित्र ने तपस्या की है। दधीची ऋषि यहीं से दक्ष के यज्ञ में गए थे, दधीची ने भी यहाँ पर तप किया है। और तो रावण ने पूजन किया, अप्सराओं ने, यक्षों ने, गंधर्वों ने, किन्नरों ने, मुनियों ने, नागों ने, विद्याधरों ने, सभी ने बारी बारी से, मनुष्यों और राक्षसों ने भी यहाँ पूजन किया। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं स्थानेश्वर महादेव मंदिर में, जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर शहर में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। और ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और कुरुक्षेत्र के प्राचीन मंदिरों में से एक है। और देखिए, हमें यहाँ से ही सामने लेफ्ट कॉर्नर पे वो मंदिर दिखाई देने लगा है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे दो मंदिर हैं, एक सीधे हाथ पर और एक उल्टे हाथ पर। और जो सीधे हाथ पर मंदिर है वो है नवग्रह मंदिर और शनिदेव जी का मंदिर, और जो लेफ्ट साइड में है वो है हमारे साक्षी गोपाल यानी कि कृष्ण जी का मंदिर। तो कहते हैं इनके बिना आपकी हाजिरी नहीं लगती स्थानेश्वर महादेव की, तो इनके दर्शन हम वापसी में करेंगे। पहले हम चलते हैं अपने स्थानेश्वर महादेव की तरफ। तो दोस्तों, इस समय मैं हूँ कुरुक्षेत्र के एक बहुत ही प्राचीन मंदिर में, जिसे कहते हैं स्थानेश्वर महादेव, जिसे अब कुछ नाम बदल के इसको स्थानेश्वर महादेव भी कहने लगे हैं। और यहाँ के बारे में मान्यता है कि जो शिवलिंग की पूजा है वो सर्वप्रथम यहीं पर हुई थी और ब्रह्मा जी ने उस शिवलिंग को स्थापित किया था। और साथ में इस कुंड के लिए कहा जाता है कि इससे जो भी कुष्ठ रोग होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। का भी अपना बहुत अलग महत्व है। तो अभी हम चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं पूरा मंदिर और कराते हैं यहाँ पे बातचीत, जो भी यहाँ पे पुजारी जी और पंडित जी हैं उनसे भी, और यहाँ के बारे में जो भी जानकारी है वो हम उनसे भी लेंगे। तो चलिए चलते हैं। और दोस्तों, मुख्य मंदिर से पहले ही हमें दिखाई दे रहे हैं दो मंदिर। पहला तो एक छोटा सा ये मंदिर शिव पार्वती और शिवलिंग जी हैं यहाँ पर, और इनके पास में ही एक दूसरा मंदिर है जो कि है लक्ष्मी नारायण और गौरी शंकर जी का मंदिर। और इसका दरवाजा ही इतना सुंदर है दोस्तों कि आनंद आ गया। इसके अंदर की मूर्तियों की तो बात ही अलग है। बाहर द्वार पर ही देखिए दो हाथी बने हुए हैं और दो मूर्तियां कितनी सुंदर दोनों तरफ बनी हुई हैं, दाएं और बाएं दोनों साइड में। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और आपको कराते हैं 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन, और साथ में कराते हैं बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियों के दर्शन, और फिर हम चलेंगे मुख्य मंदिर की तरफ। शंभु 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 महादेवा शंभु 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 महादेव शंभु 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 महादेवा शंभु 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 महादेव।
और दोस्तों गौरी शंकर और लक्ष्मी नारायण मंदिर से बाहर निकलते ही दिखाई दे रहे हैं हमें नंदी बाबा, जो कि स्थित है बिल्कुल सामने स्थानेश्वर महादेव के। तो चलिए चलते हैं इस दरवाजे से अंदर और करते हैं हम अपने स्थानेश्वर महादेव के मंदिर, जो कि इस प्रांगण का मुख्य मंदिर है। और इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे मंदिर इसके पीछे बने हुए हैं जो कि बहुत ही अनुपम है। तो सबसे पहले तो हम मुख्य जगह के दर्शन करेंगे, उसके बाद हम आपको पीछे बने हुए सारे मंदिर जहां एक से एक मूर्तियां वो दिखाएंगे। देखिए इस मुख्य मंदिर के दरवाजे के एक तरफ है काल भैरव, तो दूसरी तरफ है हमारे हनुमान बाबा जी। तो इनके दर्शन करके और फिर हम चलते हैं इसके अंदर। और इस गैलरी में प्रवेश करते ही लेफ्ट साइड में हमें दिखाई दिए अपने बांके बिहारी, हमारे कृष्ण जी राधा जी के साथ में। और सीधे हाथ पे है एक और बहुत सुंदर सी मूर्ति, ये देखिए हमारे राम सीता और लक्ष्मण जी, साथ में बैठे हमारे हनुमान बाबा जी। और अब हम चलते हैं बिल्कुल सामने अपने स्थानेश्वर महादेव की तरफ। और दोस्तों देखिए यहाँ पे सजाया जा रहा है उनको फूलों से, कितने सुंदर तरीके से सजा रहे हैं। उनकी आंखें बना रहे हैं और पूरा मतलब फेस बना रहे हैं शिवलिंग के ऊपर, और सारा फूलों से सजावट चल रही है। देखिए कितनी सुंदर सजावट है। रोज अलग अलग सजाते हैं। हरे हरे शंभु 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 महादेवा शंभु 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 महादेव हरे शंभु 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 महादेवा शंभु 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 महादेव हरे शंभु 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 महादेवा शंभु 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणा। दोस्तों अब हो गई है हमारी इस मंदिर की सजावट पूरी, और हमारे स्वामी जी भी आ गए, उनसे करेंगे बातचीत और वो बताएंगे यहाँ के बारे में डिटेल से सारा कुछ। अभी हम बैठे हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के श्री स्थानेश्वर महादेव मंदिर में। भगवान का नाम है स्थाणु, इन्हीं के नाम से शहर का नाम स्थानेश्वर है। तो भगवान ने यहाँ वचन दिया ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य ऋषि मुनियों को, सब देवता भी साथ आए थे कि मैं एक रूप से यहाँ रहूँगा हमेशा, इसलिए मेरा नाम स्थाणु होगा। स्थायी रूप से रहने वाले को ही स्थाणु कहते हैं। तो भगवान का ये स्थायी निवास है यहाँ। भगवान एक रूप में हमेशा यहाँ विराजमान रहते हैं, और इनके वाम भाग में पार्वती जी हमेशा विराजमान रहती है भवानी नाम से, वामन पुराण में आया है। 8,69,000 वर्षों के पहले यहाँ रावण ने भी पूजन किया है। उनके पहले यहाँ वशिष्ठ ऋषि जी पूर्व दिशा में बैठकर तप किए, पश्चिम की ओर बैठकर विश्वामित्र ने तपस्या की है। दधीची ऋषि यहीं से दक्ष के यज्ञ में गए थे, दधीची ने भी यहाँ पर तप किया है। और तो रावण ने पूजन किया, अप्सराओं ने, यक्षों ने, गंधर्वों ने, किन्नरों ने, मुनियों ने, नागों ने, विद्याधरों ने, सभी ने बारी बारी से मनुष्यों और राक्षसों ने भी यहाँ पूजन किए। तो ये आदि स्थान है भगवान का। सब ज्योतिर्लिंग आपने सुने होंगे, 12 ज्योतिर्लिंग है। ये स्थानों जो है आदि लिंग है। इनसे पहले धरती पर कोई शिवलिंग स्थापन नहीं हुआ। केवल ब्रह्मा और विष्णु का जब संवाद और विवाद हुआ कि मैं ज्येष्ठ और मैं श्रेष्ठ, उनके मध्य में एक ज्योतिर्स्तंभ प्रकट हुआ। वो कितने काल तक रहा, 1000 साल रहा कि 100 साल रहा कि 2 दिन रहा, तो वो शिवलिंग जब अदृश्य हो गया, वह तो उनके बीच में विवाद सुलझाने के लिए प्रकट हुआ। तो उन्होंने बोला ब्रह्मा विष्णु को, मैं ही ज्येष्ठ हूँ और मैं ही श्रेष्ठ हूँ। तो रुद्री जब हम लोग पढ़ते हैं उसमें मंत्र भी आते हैं, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलविक्रणाय नमो, बलविक्रणाय नमो। तो ये ज्येष्ठ श्रेष्ठ बताकर अदृश्य हो गए। फिर कालांतर में ब्रह्मा जी को आदेश हुआ सृष्टि को आगे बढ़ाइए, तो सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। मैथुन कर्म से सृष्टि का प्रादुर्भाव, स्थानों की स्थापना के बाद ब्रह्मा जी ने इनकी स्थापना की, और नित्य प्रति चलने वाली सबसे पहली पूजा शिवलिंग में, यहाँ स्थानों शिवलिंग से प्रारंभ हुई। पहले ऋषि लोग और देवता लोग साक्षात
शंकर जी से मिलते थे। जो लिंग में, विग्रह में जो पूजन हुआ है वह स्थाणु लिंग से प्रारंभ हुआ। जो हम रुद्राष्टाध्यायी आदि से रुद्राभिषेक करते हैं वह पूजा ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम की। और कुछ स्तोत्र आए हैं, जैसे ब्रह्मा मुरारी लिंगाष्टक में आया, ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम। संभवतः इन्हीं शिवलिंग की पूजा करके देवताओं आदि ने ऐसा अर्चन किया होगा, क्योंकि ब्रह्मा जी आए, मुरारी विष्णु जी आए, शंकर जी स्वयं आए, अन्य ऋषि मुनि सब साथ में आए। तो ये वो शिवलिंग है, अनादि शिवलिंग है। 5158 वर्ष के पहले, महाभारत के युद्ध से पहले, पांडवों को साथ में लेकर भगवान शंकर जी ने भी यहाँ पर आराधन और पूजन किया। उसके बाद जो भी महाभारत में विचलित हो जाता वो भी यहाँ पर आते थे। अभी जो हम शिवालय देख रहे हैं, द्वार जो देख रहे हैं, इनसे पता चलता है 5.5 और 6 फुट की चौड़ी दीवारें हैं। फिलहाल का जो यह स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है अंदर का गर्भगृह का, यह मराठाओं ने पानीपत के तीसरे युद्ध से पहले सदाशिवराव बाहू मराठा सरदार जो हैं यहाँ पर आए, ब्राह्मण थे, पुणे से आए, महाराष्ट्र से। उन्होंने ये अंतिम बार, हाँ, तो उन्होंने, क्योंकि पंचकुला की विजय भी उन्होंने बनाए, कुंजपुरा की विजय के दौरान उन्होंने ये अब्दाली पर कुंजपुरा में भी उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। तो उसके दौरान यहाँ पर उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया था। और पानीपत के तीसरे युद्ध से पहले भी 1 लाख तीर्थयात्री उनके साथ इन्हीं मंदिर का और कुरुक्षेत्र का दर्शन और स्नान करने के लिए आ रहे थे। लेकिन जब अब्दाली ने बागपत के रास्ते यमुना पार कर ली तो वो रास्ते में उनको मुड़ना पड़ गया और पानीपत का युद्ध हुआ 14 जनवरी 1761 को। उन्होंने ये मराठाओं ने बनाया। सदाशिवराव बाबू यहाँ पर स्वयं आए और भाला उनके हाथ में था, बताया गया है। तो उन्होंने इसकी देखरेख किया और सब अपने समक्ष उन्होंने बनाया था। तो ऐसा हमारा ये शिवलिंग है। एक बार मंदिर का ये आत्मा है। मंदिर जो है देवता का विग्रह शरीर होता है और जो मूर्ति है वह आत्मा होती है, इसलिए। और दोस्तों, अब स्थानेश्वर महादेव के बाद हम जिस मंदिर में पहुंचे हैं, बहुत ही विशाल क्षेत्र में बना हुआ है और यहाँ पर साईं बाबा के साथ साथ माता रानी के बहुत सुंदर स्वरूप हैं। तो सबसे पहले हम आपको सारी माता रानी के स्वरूप के दर्शन कराते हैं और उसके बाद हम इसके आगे कृष्ण जी के भी स्वरूप बहुत अच्छे हैं, वो भी दिखाएंगे। का विराट स्वरूप कितना सुंदर है, बहुत ही शोभायमान है। जय श्री कृष्ण। और इसके बाद देखिए शिव जी का अद्भुत स्वरूप, कितने सुंदर शिव जी हैं, ये देखिए। और दोस्तों अब हम आपको लेकर चलेंगे पीछे प्रांगण में बने हुए बालाजी, शनिदेव
और भी बहुत सारे मंदिर है पीछे, उनके दर्शन कराएंगे। फिर हम आपको कराएंगे कुंड के दर्शन, कुंड के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे हमारे स्वामी जी, और उसके बाद हम आपको कराएंगे हमारे शिव जी और विष्णु जी के सम्मिलित स्वरूप के दर्शन। तो ये बाहर पीछे की तरफ जब हम आए हैं तो वहाँ पे एक ये हवन का बना हुआ एरिया, यज्ञ कुंड जैसा बना हुआ है, तो शायद यहाँ पे यज्ञ इत्यादि जो भी है वो करते होंगे। और सामने हमें दिखाई दे रहे हैं बालाजी, तो चलिए करते हैं पहले बालाजी। दर्शन किए और स्थाणु महाराज के यहाँ पर 1400 साल पहले हर्षवर्धन सम्राट थे, यहाँ के राजधानी का नाम ही उन्होंने थानेश्वर रखा। उनके इष्ट देव भी थानेश्वर ही। स्थाणु तीर्थ है, स्थाणु कुंड है, और ये धरती का सबसे पहला कुंड समझिए आप। जब धरती जलमग्न हो जाती है प्रलय में, उसका जो केंद्र है ना, उसी पर स्थाणु शिवलिंग स्थापन है और उसी पर ये सरोवर है। ये पूरा थानेसर शहर, जहाँ अभी आप अगर ब्रह्म सरोवर गए थे, जाट धर्मशाला आदि तक, ये सारा इसी सरोवर का हिस्सा है। ये पूरा शहर थानेसर शहर। मैंने इसकी कहानी सुनी थी, कुष्ठ रोग में कुछ ये सहायता करता है। मैं और सब वो भी बताऊंगा आपको। आप तो ये सरोवर इतना बड़ा था, उसको विष्णु का नाभि समझिए, और उसी में ब्रह्मा जी प्रादुर्भूत हुए सर्वप्रथम, वही ये स्थान है। ये कुरुक्षेत्र का जो स्थान है, 48 कोष का ऐसे कुरुक्षेत्र है, तो ये स्थान वो है जहाँ ब्रह्मा जी उसमें नाभि कमल से पैदा हुए। तो इसके ना इसीलिए कि यहाँ नाभि कमल सरोवर भी अलग अलग हो गया है। तो इसी का नाम सन्निहित है। पूरे पहले में जब सारा पानी संचित हो जाता है, तो इसी को फिर शंकर जी ने 1000 वर्षों तक सरोवर में बैठ के तप किया, तो शंकर जी को बड़ा प्रिय हो गया, तो उसका नाम हो गया रुद्र हृद, रुद्र का हृदय। आज हम इनको स्थाणु सरोवर के नाम से भी जानते हैं, और वामन पुराण में भी स्थाणु सरोवर लिखा है। और ये तीनों नाम जो मैंने बताए हैं, ये सब हैं। तो एक ये स्थाणु वट है, जो सामने वट दिख रहा है, ये स्थाणु वट है, और स्थाणु शिवलिंग और स्थाणु तीर्थ, ये तीनों स्थाणु के नाम से विराजमान है। और तीनों लोकों में स्थाणु नाम का एक ही शिवलिंग है। तो यहाँ पर जो एक बार प्रवेश कर जाता है, अकामो व सकामो व प्रविष्ट है स्थाणु मंदिरम, विमुक्ते पात के घोरे प्राप्नोति परमम पदम। कोई किसी कामना को लेकर या निष्काम भाव से जैसे भी हो, यहाँ इनके क्षेत्र में एक बार प्रवेश कर गया, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में परम गति का पात्र हो जाता है। अगर वह फिर कोई ऐसा अपराध न करे जिससे मोक्ष में बाधा आती है, तो वह मोक्ष का अधिकारी है। तीनों लोकों में कुरुक्षेत्र सबसे श्रेष्ठ मोक्ष देने वाला। गंगायाम जले मुक्ति, वाराणस्याम जले स्थले, कुरुक्षेत्रे त्रिधा मुक्ति, अंतरिक्षे जले स्थले। कुरुक्षेत्र का अंतरिक्ष
जल और स्थल, धरती, जल और अंतरिक्ष, ये मुक्तिदायक है। गंगा जी का सर्वत्र जल लगभग 2500 किलोमीटर चलती होगी गौमुख से और गंगा सागर तक, मुक्तिदायक है। बनारस में गंगा जी भी है और शंकर जी का अभिमुक्त क्षेत्र, वहाँ का जल और स्थल मुक्तिदायक। कुरुक्षेत्र में ये तीनों मुक्तिदायक है, त्रिधा मुक्ति है। भगवान कृष्ण ने 5158 वर्ष के पहले यहाँ विश्वनाथ का आदि गुरु शिव, स्थाणु शिव का पूजन करके फिर जगत गुरु ने संसार के कल्याण के लिए गीता का ज्ञान दिया। वह भी जो हम बोलते हैं क्षितिज पर कहीं न कहीं अंकित रहता है, उसे हम पकड़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इसलिए ऋषि मुनियों ने खोज की, जो हमारी वर्तनी है उनके अक्षरों को हम अक्षर ही कहते हैं, अक्षर जिनका कभी क्षरण नहीं होता, समाप्त नहीं होते। तो ये इसलिए भी एक क्षेत्र वायुमंडल यहाँ का शुद्ध है। यहाँ की तो धूली भी कहते हैं मनुष्य पर गिर जाए तो मुक्तिदायक है। तो ऐसा यह सरोवर है। मध्याह्न काल में, अभिजित काल में, लगभग 40-45 मिनट के काल में दुनिया में जितने भी छोटे से बड़े तीर्थ हैं, छोटे से छोटे तीर्थ से लेकर नदियों और समुद्र पर्यंत जो भी है, सब मध्याह्न काल में इसमें सब में स्नान का पुण्य मिलता है। सब इकट्ठे होते हैं, हाजिरी लगती है यहाँ पर सबके। वो सरोवर है शंकर जी का यह। तो यहाँ नहाने से पहले बताते हैं महाराज वेन हुए ब्रह्मा जी की 8वीं पीढ़ी में, पृथु महाराज के पिताजी। तो उनको यहाँ पृथु महाराज मुक्ति के लिए यहाँ लाए और उनको कुष्ठ रोग हो गया था। उनको पता चला मेरे पिताजी ऐसे ऐसे आगे उनको ये दोष है, तो यहाँ लाए। उनके यहाँ उनको इनके जल बिंदुओं मात्र से एक बार लुढ़क के और सरोवर में गिर गए, या एक कुत्ते ने सरोवर में से निकलकर उन पर पानी झाड़ दिया तो उनमें चेतना आई। फिर उन्होंने उठा के इनमें स्नान भी कर लिया। जब चेतना आ गई, लुढ़क गए तो हाँ, कुछ खास बात नहीं, वो चेतना आई तो लुढ़क ही गए कुत्ते के भय से। और बांध होते हैं ना तटबंध, उन्हीं में से तो पानी में गिरे, तो वो तो दिव्य देह हो गए। फिर आए पृथु महाराज, उन्होंने देखा ये कैसे हुआ, उन्होंने सारी कहानी बताई। तो बोले वो कुत्ते को भी भगवान उपस्थित हुए, बोले कुत्ते को भी मोक्ष दो। बोले वो देखिए तुमसे पहले ही जा रहा तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई है उसको। तो ऐसे जल बिंदुओं से उनका कुष्ठ रोग भी दूर हुआ था और उनको सद्य मुक्ति की प्राप्ति हुई है। इसलिए तो ऐसा यह सरोवर है, ऋषि मुनियों से सेवित है। सब ने यहाँ पर पूजन किया है। रावण ने जब 8,69,000 वर्षों के पहले पूजन किया तो फिर अपने कहीं इसी स्थान पर जहाँ उनका शिविर रहा होगा, पहले महीनों महीनों लोग शिविर लगाते थे जैसे कुंभ में लगता है, तो ऐसे ही उन्होंने फिर एक गोकर्ण नाम के शिवलिंग की भी स्थापना की थी। स्थानों शिवलिंग के आसपास सहस्रों लिंग है और ये सरस्वती से लेकर घग्घर नदी है, पंजाब की सीमा और हरियाणा की सीमा को अलग करती है, वहाँ इनके बीच में 3.5 करोड़ शिवलिंग स्थापन हुए थे। इसलिए किसी कवि ने लिखा हरियाणा के लिए, यहाँ इस धरती का कंकर कंकर भी शंकर भगवान है। तो ऐसा यह क्षेत्र है, हरियाणा का एक क्षेत्र को ये पूरा ये हरिहर हैं। ये अलग से तो बना दिया, हमारी विचार तो जी आए तो तीनों का हो, लेकिन गुरुजी ने और मिलके कि पहले ये विचार किया कि हरिहर में कोई भेद नहीं है। कोई कुछ लोग कहते हैं हम वैष्णव, कुछ कहते हैं हम शैव हैं। तो यह हरि और हर का एकीकरण है। आधे भाग में विष्णु जी हैं तो आधा भाग जो है शंकर जी का है। यहाँ देखेंगे हम वाम भाग में राइट साइड, हाँ राइट में विष्णु जी हैं, शंकर जी हैं, ऐसा दिखा हरिहर हैं। आधे भाग हरि का, आधा हर का, तो ये हरिहर भगवान हैं। तो यहाँ कोई भेद नहीं है, द्वैत भाव नहीं है। अद्वैत सिद्धि की प्राप्ति समझिए आप, इनको अद्वैत सिद्धि कहते हैं हम लोग। तो द्वैत भाव समाप्त हो जाता है तो अद्वैत सिद्धि की प्राप्ति होने के लिए हरिहर की दिखाया गया है। हम हरि के हाथ में, शंकर जी के हाथ में रुद्राक्ष माला है, हरि के हाथ में वन माला जिसे कहते हैं तुलसी की माला आदि होते हैं, लेकिन यहाँ चक्कर भी है, हमारे यहाँ चक्कर है। शंकर जी के हाथ में त्रिशूल है। तो ऐसे आधा आधा इनको दिखाया गया है। हरि ही पार्वती की समझिए, और हर तो शंकर जी है ही।
बहुत सुंदर, मतलब बहुत ही सुंदर मूर्ति। थोड़ा बहुत और दोस्तों, जिस जगह पर हरिहर की मूर्ति, सुंदर सी मूर्ति विराजमान है, वहीं पर बहुत सुंदर बगीचा भी है और तरीके तरीके के अलग अलग प्रकार के यहाँ पे पौधे भी लगे हुए हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के तुलसी, केले, बेल, बहुत कुछ लगा हुआ है। तो दोस्तों, हरिहर अर्थात विष्णु और शिव जी का सम्मिलित रूप के दर्शन के बाद हम आपको यहाँ का बगीचा भी दिखाते हैं। क्या चीज़ है? हाँ, ये सूख गया और निकाल देते हैं, जो सूख जाता है उनको हटा हटा के इकट्ठा कर देते हैं। तो यहाँ पे मेनली बेलपत्र, तुलसी, केला और रुद्राक्ष है ना? रुद्राक्ष है। अनार भी लगा है शक्ति के लिए, एक अनार का पौधा, आंवले का पौधा भी लगा है, एक मौलश्री का एक छोटा पौधा लगाए हैं हम लोग। ये उसका है, पारिजात का है। पारिजात लगा हड्डियों में, जोड़ों के दर्द में खाते हैं। तो दोस्तों, हरिहर के, हमारे स्थानेश्वर महादेव के, स्थाणु कुंड के और साथ में विभिन्न प्रकार की सुंदर सुंदर मूर्तियों और स्थलों के दर्शन के बाद हम चल रहे हैं यहाँ से वापस, और हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। यहाँ के बाकी के जो 2 मंदिर हैं बाहर, उनको दिखाएंगे, उनके दर्शन कराएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।